दूर किसी छोटे से जंगल में बंटी और सीमा नाम के एक गरीब सफेद शेर और शेरनी रहा करते थे। वह दोनों भाई बहन थे। उन दोनों के माता पिता नहीं थे। वे दोनों बचपन में ही अनाथ हो गए थे। बंटी और सीमा बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। एक दिन बंटी शेर जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर आता है। उसकी बहन सीमा शेरनी उससे कहती है, भैया, मांस उबालने के लिए पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं नदी से पानी लेने जा रही हूँ। तब तक आप लकड़ियाँ इकट्ठी कर लीजिए ताकि मांस को उबाला जा सके। बंटी शेर कहता है, ठीक है बहन, लेकिन ध्यान से जाना और जल्दी वापस लौट आना। ठीक है भैया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर सीमा शेरनी पानी लेने के लिए नदी की तरफ निकलती है। थोड़ा चलकर सीमा नदी किनारे आ जाती है। सीमा जैसे ही नदी से पानी भरने लगती है, तभी नदी में से एक 3 सर वाला शैतानी कालिया शेर निकलता है। वह शैतान कालिया शेर अपनी शक्तियों से सीमा को कैद कर लेता है और उसे पानी के अंदर ले जाने लगता है। उस 3 मुंह वाले शैतान काले शेर को देखकर सीमा शेरनी बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, यह दुष्ट शेर मुझे नदी में घसीट रहा है। कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। दूर दूर तक सीमा की आवाज को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह 3 सर वाला कालिया शेर सीमा को नदी की गहराई में ले जाता है। उधर शाम हो जाती है। अपनी बहन सीमा के इतनी देर तक ना लौटने पर बंटी शेर परेशान हो जाता है। अरे यह क्या, शाम हो गई है, सीमा बहन पानी लेकर अभी तक वापस नहीं आई। लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं नदी पर जाकर देखता हूँ। तब बंटी शेर नदी की तरफ निकलता है। वह नदी पर आकर सीमा को हर तरफ देखता है। सीमा की पानी की बाल्टी वहीं पड़ी होती है, लेकिन बंटी को सीमा कहीं नजर नहीं आती। बंटी शेर अचानक नदी में कूदकर अपनी बहन को वहां तलाश करने लगता है, परंतु थोड़े ही समय में उसका पानी में दम घुटने लगता है। बंटी शेर पानी से बाहर आ जाता है। वह बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी पेड़ पर बैठा एक बाज सफेद शेर को देख रहा होता है। वह बाज बंटी शेर से कहता है, बंटी शेर, तुम्हारी बहन को एक 3 सर वाला शैतानी कालिया शेर उठा कर ले गया है। इस नदी की गहराई में उस शैतानी कालिया शेर की गुफा है। वह तुम्हारी बहन को वहीं लेकर गया है। वह शैतानी कालिया शेर बहुत खतरनाक है। मुझ पर तो श्राप लगा हुआ है। मैं पानी के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को नहीं बचा सका। लेकिन बंटी शेर, तुम्हें अपनी बहन को जल्द बचाना होगा, वरना वह शैतान शेर तुम्हारी बहन को मारकर खा जाएगा। बंटी शेर कहता है, लेकिन बाज भाई, मैं अपनी बहन को कैसे बचा सकता हूँ? पानी के अंदर जाते ही मेरा दम घुटने लगता है। मैं इस नदी के नीचे जाकर अपनी बहन को कैसे बचाऊं? तभी वह बाज अपनी शक्ति से बंटी शेर के सर पर एक जादुई बुलबुला बना देता है। ये लो बंटी शेर, ये एक जादुई बुलबुला है। इससे तुम नदी के अंदर सांस ले सकोगे। अब जाओ और जाकर अपनी बहन को उस शैतानी शेर से बचा लो। यह सुनकर बंटी शेर नदी में छलांग लगा देता है और जादुई बुलबुले के साथ पानी में तैरता हुआ नदी की गहराई में आ जाता है। रास्ते में बंटी शेर देखता है कि जंगल के कुछ जानवरों को वहाँ किसी ने पिंजरे में कैद कर रखा होता है। बंटी शेर कहता है, अरे भाइयों, तुम सबकी ऐसी हालत किसने की? तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? शेर भाई, यह काम उसी 3 मुंह वाले शैतानी कालिया शेर ने किया है। उसने नदी किनारे पानी पीने आने वाले सभी जानवरों को कैद कर लिया है और अभी अभी वह शैतानी शेर एक शेरनी को बंदी बनाकर यहाँ लेकर आया है। यह सुनकर बंटी शेर कहता है, अरे भाइयों, वह शेरनी मेरी बहन सीमा है। मैं अपनी बहन को ही तलाश करने यहाँ आया हूँ। मुझे बताओ, वह दुष्ट शेर मेरी बहन को किस तरफ लेकर गया है और मैं उस शैतानी शेर को कैसे मार सकता हूँ? शेर भाई, यहाँ से आगे उस शैतानी शेर की गुफा है। वह तुम्हारी बहन को लेकर वहीं गया है। जल्दी से अपनी बहन को बचा लो, वरना वह शैतानी शेर उसे मार देगा। उस शेर के पास एक शैतानी मणि है। उस मणि के अंदर शैतानी शक्तियाँ हैं। तुम्हें उस मणि को हासिल करना होगा। केवल उस मणि की शक्तियों से ही उस शैतानी काले शेर का अंत किया जा सकता है। जैसे ही तुम उस शेर का अंत करोगे, हम सब भी यहाँ आज़ाद हो जाएंगे। फिर क्या था, बंटी बिना टाइम गवाए शैतानी कालिया शेर की गुफा पर पहुंचता है। तब बंटी देखता है कि उस शैतानी कालिया शेर ने उसकी बहन को वहां बंदी बना रखा होता है। शैतानी शेर कहता है, अरे शेरनी, तेरे अंदर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तेरा मांस तो बहुत लजीज है, लेकिन अभी मेरा पेट भरा हुआ है। मैं तुझे बाद में आराम से खाऊंगा। ऐसा कहकर वह 3 सर वाला शेर वहाँ आराम करने लगता है। तभी बंटी शेर को वह शैतानी मणि दिखाई देती है। बंटी शेर चुपके से जाकर उस मणि को उठा लेता है।
लेकिन तभी उस शैतानी शेर की आंख खुल जाती है। कालिया शेर अपनी मणि को बंटी शेर के पास देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। लेकिन तब तक बंटी शेर मणि की शक्तियों से कालिया शेर को एक मणि के अंदर कैद कर देता है और उस शैतानी शेर को नदी में ही दफन कर देता है। उसके ऐसा करते ही उसकी बहन सीमा शेरनी और जंगल के सभी जानवर आज़ाद हो जाते हैं। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी मिलकर बंटी शेर का धन्यवाद करते हैं। एक बार कुछ खूनी बाघ मानव सफेद शेर के जंगल पर कब्जा करने के लिए जंगल के जानवर पर बार बार हमला कर रहे थे। बाघ मानवों के हमले से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे और बड़ी मुश्किल से उन शैतानी बाघ मानवों से अपनी जान बचाया करते थे। सफेद शेरनी जो कि उस जंगल की रानी थी और गर्भवती थी, उसके पति की मृत्यु के बाद शेरनी अपने पूरे जंगल को संभाल रही थी। जंगल के कुछ जानवर शेरनी के पास आते हैं। तभी एक गाय शेरनी से कहती है, शेरनी बहन, जंगल में बाघ मानवों का आतंक बहुत बढ़ गया है। तुम्हें यह जंगल छोड़कर जाना होगा। अगर तुम्हारा बच्चा इन बाघ मानवों के हाथ लग गया तो ये बाघ मानव बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और पूरे जंगल पर कब्जा कर लेंगे और हम सबको अपना गुलाम बना लेंगे। हम यह नहीं चाहते, इसलिए आप यहाँ से पास वाले जंगल में चली जाओ। सुना है वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित है। जानवरों की बात सुनकर गर्भवती शेरनी बिना टाइम गवाए पास वाले जंगल में आ जाती है और वहां आकर अपना जीवन यापन करने लगती है। वहां उस जंगल में कुछ अच्छे जानवर भी रहा करते थे जो हर रोज शेरनी के लिए भोजन लेकर आते थे और शेरनी से बातें किया करते थे। उधर वे शैतानी बाघ मानव शेरनी के जंगल पर कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं, अरे भाइयों, वह शेरनी यहाँ से कहाँ चली गई? हमें तो उसका बच्चा चाहिए था। उसके बच्चे के अंदर अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ हैं। अब हमारी शक्तियाँ कैसे बढ़ेंगी? तभी दूसरा बाघ मानव कहता है, भाई, मुझे लगता है वह शेरनी जंगल छोड़कर भाग गई है, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब इस जंगल पर हमारा कब्जा है। हम जानवरों को बंदी बना लेते हैं और उनसे शेरनी का पता पूछते हैं। ऐसा कहकर बाघ मानव जंगल के कुछ जानवरों को बंदी बना लेते हैं और उनसे सफेद शेरनी का पता पूछते हैं। मूर्ख जानवरों, जल्दी बताओ, वह शेरनी कहाँ चली गई? तुम लोगों ने उसे कहाँ छुपा रखा है? जंगल के जानवर बाघ मानवों को कुछ नहीं बताते। तभी एक बाघ मानव अपनी शक्ति से एक भालू की याददाश्त चुरा लेता है और देखता है कि गर्भवती शेरनी दूसरे जंगल में भाग गई है और वहाँ अपना जीवन यापन कर रही है। चलो भाइयों, वह शेरनी दूसरे जंगल में है। बाघ मानव दूसरे जंगल में आ जाते हैं और सफेद शेरनी को ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद बाघ मानव शेरनी को ढूंढ लेते हैं। वे देखते हैं कि शेरनी जानवरों से बातें कर रही थी। बाघ मानव कहता है, भाइयों, अभी हमारा इस शेरनी पर हमला करना ठीक नहीं है। जंगल के कुछ जानवर शेरनी की सुरक्षा कर रहे हैं। हमें इस शेरनी को इन जानवरों से अलग करना होगा। तभी सभी बाघ मानव शेर का रूप धारण कर लेते हैं और शेरनी के पास जाकर कहते हैं, शेरनी बहन, हमारी मदद करो, हम बड़ी मुसीबत में हैं। तुम हमारे साथ इसी समय चलो। उन शेरों की बात सुनकर सफेद शेरनी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। थोड़ी दूर आकर ये सभी बाघ मानव अपने असली रूप में आ जाते हैं और शेरनी को पकड़ लेते हैं। वहीं शेरनी को ले जाते हुए जंगल के कुछ जानवर शैतान बाघ मानवों को देख लेते हैं। वे सभी मिलकर रंगीन शेर के पास आते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। जानवरों की बात सुनकर रंगीन शेर कहता है, भाइयों, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी महारानी शेरनी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये शैतान बाघ मानव बहुत ही खतरनाक हैं। इन्होंने कई बार मेरे जंगल पर कब्जा करने की कोशिश की, परंतु हर बार नाकाम रहे। अब समय आ गया है उन सभी शैतानी बाघ मानवों को सबक सिखाने का। ऐसा कहकर रंगीन शेर बाघ मानवों की तरफ निकलता है। लेकिन जब तक रंगीन शेर बाघ मानवों तक पहुंचता, वे सभी बाघ मानव शेरनी के बच्चे को उसके गर्भ से निकाल लेते हैं। जब रंगीन शेर वहां पहुंचता है तो उसे सफेद शेरनी अधमरी अवस्था में मिलती है। शेरनी कहती है, रंगीन शेर, मेरे बच्चों को उन शैतानों से बचाओ वरना विनाश हो जाएगा। शेरनी बहन, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर रंगीन शेर अपनी शक्तियों से शेरनी के जख्मों को ठीक कर देता है। शेरनी को ठीक करने के बाद रंगीन शेर बाघ मानवों के पास पहुंचता है। रंगीन शेर देखता है कि वे सभी बाघ मानव जबरदस्ती शेरनी के बच्चे से उसकी शक्तियां छीन रहे थे। तभी रंगीन शेर अपनी शक्ति से बाघ मानव पर हमला करके उनकी इस कोशिश को नाकाम कर देता है। यह देखकर बाघ मानव बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सभी मिलकर रंगीन शेर को मारने के लिए आते हैं। फिर क्या था, रंगीन शेर अपनी शक्तियों से उन सभी बाघ मानवों पर जोरदार हमला करता है और उन सभी शैतानी बाघ मानवों को पत्थर का बना देता है। रंगीन शेर उस बच्चे को लेकर उसकी मां शेरनी को दे देता है। शेरनी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है और रंगीन शेर का धन्यवाद करती है।